दोस्तों अगर आज से कुछ साल पहले की हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट पे सैमसंग का पूरी तरह से राज था और अदर ब्रांड के लिए एक तरह से पूरा टफ कंपटीशन था कि किस तरह से न्यू स्ट्रेटजी लाकर सैमसंग को मार्केट में बीट किया जा सके। लेकिन Xiaomi यहां पर एक ऐसी ब्रांड राइज हुई जिसने कि सैमसंग को पूरी तरह से मार्केट में टक्कर दी और अब उसका मार्केट शेयर भी पूरी तरह से छीन लिया है। तो आज इस वीडियो में जो Xiaomi की स्ट्रेटजी रही उसके बारे में हम बात करेंगे। इन दोनों के बीच में पहले क्या था, अब क्या चल रहा है और फ्यूचर में हमें क्या सब चीजें देखने को मिल सकती हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब मारो यार इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। अब दोस्तों अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें 2013-14 के बारे में, तो उस टाइम सैमसंग के पास काफी ज्यादा मार्केट शेयर था और उन्होंने स्मार्टफोन मार्केट में पूरी तरह से यहां पर राज किया हुआ था। Xiaomi भी फिलहाल 2010-2011 के बाद से ही मार्केट में आना शुरू हुई, लेकिन उस टाइम एक नया ब्रांड होने के कारण उनके पास उतना ज्यादा स्कोप नहीं था कि वो एक काफी बड़े ब्रांड को बीट कर पाए। लेकिन कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो Xiaomi ने कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइस पे हायर स्पेक्स वाले स्मार्टफोन प्रोवाइड करना शुरू कर दिए और यही इनकी एक नंबर 1 प्राइस स्ट्रेटजी बन गई किसी भी मार्केट को बीट करने के लिए। अब दोस्तों देखो, मार्केट में दो तरह के कंज्यूमर हमें देखने को मिल जाते हैं। एक कंज्यूमर वो होगा जिसके पास पैसा तो खूब होगा लेकिन वो सिर्फ नाम वाली ब्रांड का ही स्मार्टफोन परचेज करना चाहेगा, और जो दूसरा यूजर होगा वो ऐसा होगा जो कि फोन तो किसी अच्छे खासे नाम वाले ब्रांड का परचेज करना चाहता है लेकिन पैसे की कमी होने के कारण वो इन सब ब्रांड्स को अफोर्ड नहीं कर पाता। इस तरह की स्ट्रेटजी Xiaomi ने ग्लोबल मार्केट में अपनाई और वो सभी लोग जो कि अच्छे खासे प्राइस पे स्मार्टफोन परचेज नहीं कर पाते थे उन्हें एक कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइस पे हायर स्पेक्स प्रोवाइड करना शुरू कर दी। अब एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो अभी भी करंट मार्केट सिनेरियो ऐसा है कि जो Xiaomi के 12-13 हज़ार रुपए के स्मार्टफोन्स में स्पेक्स हैं वो हमें सैमसंग के 17-18 या 19 हज़ार रुपए के स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। अब कुछ लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि उनका प्राइस स्टिक है 12-13 हज़ार रुपए पे, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि मुझे सैमसंग का फ़ोन लेना हो तो ये बात उनके नॉलेज में होगी कि हमें 15,000, 17,000 या 18,000 रुपए खर्चने पड़ेंगे। तो अब Xiaomi का मार्केट में भी अच्छा खासा नाम बन गया था और मतलब लोगों के पास इतना भरोसा था कि हाँ Xiaomi एक ट्रस्टेबल ब्रांड है और तभी इतनी ज़्यादा Xiaomi के स्मार्टफोन्स बिके और इतना बड़ा मार्केट शेयर वो ले पाए। मार्केट शेयर के बारे में ही बात करें तो Q3 ऑफ 2020 के बारे में बात करें तो सैमसंग के पास 22% ग्लोबल मार्केट का शेयर बिल्कुल था। लेकिन अगर हम अब की बारे में बात करें, लेकिन Q2 ऑफ 2021 यानी कि जो अभी पिछला क्वार्टर बीता उसके बारे में बात करें तो सैमसंग के पास रह गया सिर्फ 19% ग्लोबल मार्केट से। अब ये बात सेल्स मार्केट शेयर के बारे में बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ये हम बात कर रहे हैं ओवरऑल जो रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह का रहता है। जो ओवरऑल सेल्स के अलावा जो प्रॉफिट रहता है या जो मार्केट शेयर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम सेल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर चीजें पूरी तरह से उलट पुलट हो गई हैं। Q2 ऑफ 2020 में Xiaomi के पास 28.5% ग्लोबल मार्केट शेयर था, लेकिन अगर अब की बात करें Q2 ऑफ 2021 तो Xiaomi के पास है 28.4% शेयर, क्योंकि इनका भी 0.1% शेयर यहाँ पर गिरा है। वहीं सैमसंग के पास इंडियन मार्केट का जो Q2 ऑफ 2020 का शेयर था वो था 25%, लेकिन अब जो शेयर रह गया है वो है 17.7%। तो Xiaomi ने यहाँ पर 0.1 की डिक्रीज आई है इनके ग्रोथ रेट में, लेकिन सैमसंग ने पूरी तरह से 7 से 8% शेयर इंडियन मार्केट में गवा दिया है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही था जो कि मार्केट स्ट्रेटजी मैंने आपकी Xiaomi को यहाँ पर बताई। अब जो सैमसंग का शेयर था वो हमें और ज्यादा गिरता हुआ देखने को मिल सकता था कि सैमसंग के M सीरीज और A सीरीज के स्मार्टफोन मार्केट में पूरी तरह से छाए, उनकी वजह से सैमसंग इतना अच्छा खासा जो मार्केट शेयर है वो कैप्चर कर पाया। लेकिन अभी भी Xiaomi काफी आगे है, जिसे चेस कर पाना सैमसंग के लिए अब काफी मुश्किल लग रहा है। अब Xiaomi की स्ट्रेटजी वही थी कि अगर कम प्राइस पे लोगों को हायर स्पेक्स प्रोवाइड कर दी जाए तो उसमें हर्ज क्या है,
वहाँ पर सेल्स काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं और ओवरऑल यहाँ पर मार्केट में ग्रोथ रेट भी मिलने वाला ही है। तो कुछ इस तरह से Xiaomi और Samsung के बीच में हिस्ट्री रही। इस तरह से Xiaomi ने मार्केट को पूरी तरह से ओवरटेक किया और इस तरह से Samsung हमें और नीचा जाता हुआ देखने को मिला। अब अगर हम फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के बारे में बात कर लें तो फ्लैगशिप में भी बिल्कुल कुछ इस तरह का सिनेरियो तो नहीं है, हम कहेंगे कि पूरी तरह से उलट पुलट यहाँ पर हुआ है। अब Samsung के पास काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर फ्लैगशिप मार्केट में हमें देखने को मिल जाता है और हम कह सकते हैं कि Xiaomi के पास बिल्कुल भी मार्केट शेयर है नहीं, क्योंकि उनके स्मार्टफोन्स को इतना ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते हैं अगर हम फ्लैगशिप के बारे में बात करें। अब कंज्यूमर के दिमाग में एक चीज़ बनी रहती है कि अगर Xiaomi के पास 70,000 पे यानी कि 70,000 का स्मार्टफोन है तो हम 70,000 देकर कोई एप्पल या सैमसंग का स्मार्टफोन क्यों ना लें। सबसे बड़ा जो लोगों का माइंडसेट है वो हमें यही चीज़ इंडिकेट करता है और कुछ इस तरह से लोगों का कहना है कि अगर हम इतना ज़्यादा पे करें तो हम किसी अच्छे खासे ब्रांड की तरफ क्यों ना जाएं। तो इसी वजह से Xiaomi फ्लैगशिप मार्केट में बिल्कुल भी टिक नहीं पाया और जो भी अभी उनके फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स आए हैं उतनी अच्छी खासी सेल्स ये बिल्कुल भी नहीं कर पाए हैं। अब दोनों स्मार्टफोन्स के सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लें, जो स्क्रीन्स हैं उनके बारे में बात करें तो Samsung के पास है अपना One UI और MIUI है Xiaomi के पास। अब अगर हम MIUI के बारे में बात करें तो 2011 से इसे रिलीज़ किया जाना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे इसके भी जो 2, 3, 4 इस तरह के वर्जन है वो हमें देखने को मिले और 9 MIUI का 10 और 11, 12 अभी करंटली हमें बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन Xiaomi का सबसे बड़ा डाउनग्रेड या डाउनफॉल उस टाइम आया जब इन्होंने लोगों को MIUI 11 से उठाकर MIUI 12 पर रखा और पूरी तरह से मार्केट इन्होंने अपनी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूं तो ख़राब कर दी है और इस टाइम सबसे बेकार जो UI इंडियन मार्केट में है वो मेरे ख्याल से MIUI का हमें 12 ही देखने को मिल जाता है। अब धीरे धीरे MIUI 12.5 पे ये पुश कर रहे हैं लेकिन ये वर्जन भी इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हुआ है, ये सभी कंज्यूमर जानते ही हैं। अब इसके पीछे का रीज़न दोस्तों ये रहा कि स्मार्टफोन्स पे स्मार्टफोन Xiaomi लॉन्च करता रहा और बैक एंड में सॉफ्टवेयर पे इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, यानी कि एट द एंड स्मार्टफोन लॉन्चिंग पे इन्होंने ध्यान दिया और जो सॉफ्टवेयर की स्टेबिलिटी है, जो यूज़र एक्सपीरियंस है उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, तभी इतने सारे प्रॉब्लम्स हमें MIUI के वर्जन में आप देखने को मिल रही हैं। अब 3-4 साल पहले की अगर हम बात करें तो MIUI को सबसे स्टेबल UIs में से बिल्कुल माना जाता था, काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाती थी, चाहे वो 6,000 रुपये का स्मार्टफोन हो, चाहे अच्छे खासे प्राइस पे हमें देखने को मिले, लेकिन स्टेबिलिटी काफ़ी बेहतरीन होती थी। वहीं One UI के बारे में अगर हम बात करें तो पहले One UI की काफ़ी तगड़ी हिस्ट्री रही है, टचविज पे ये चलते थे, उसके बाद हमें देखने को मिले एक्सपीरियंस UI पे और अभी करंटली 2019 के बाद से One UI S10 सीरीज के साथ इन्होंने स्टार्ट किया। अब जो टचविज था उसके तो भाई बुरे हाल थे, बिल्कुल मार्केट में किसी बंदे को वो पसंद नहीं था क्योंकि काफ़ी स्लो और काफ़ी लैगी वो UI हमें लगता था, या आप कह सकते हो कि काफ़ी हैवी जो स्किन वो हमें देखने को मिल जाती थी। लेकिन अब एक्सपीरियंस UI के बाद से सैमसंग ने काफ़ी बड़ा लीप लिया और एक्सपीरियंस UI पे सैमसंग के यूजर्स ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ की, काफ़ी अच्छा UI सैमसंग ने प्रोवाइड किया था। लेकिन अब जो One UI है आप जानते ही हैं, One UI आपके सामने ही है। जो बड़े बड़े टेक में इंटरेस्टेड लोग हैं उनका यही कहना होगा कि ऑक्सीजन OS से बाद One UI हमें बेहतरीन देखने को मिलता है, या कुछ लोगों की प्रेफरेंस One UI की तरफ भी रह सकती हैं। ओवरऑल सैमसंग ने अपने सॉफ्टवेयर पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया, इन्होंने यूज़र एक्सपीरियंस को पहचाना, अपनी UI में नए नए फीचर्स ट्वीक किए और स्टेबिलिटी सबसे जो इम्पोर्टेंट रहती है वो इन्होंने प्रोवाइड की। सॉफ्टवेयर अपडेट में भी सैमसंग काफ़ी आगे चला गया है और Xiaomi को इसे बिल्कुल बीट कर पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सैमसंग के स्मार्टफोन्स में काफ़ी बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर अपडेट्स और काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाते हैं, जो कि Xiaomi के स्मार्टफोन्स में पॉसिबल नहीं है। एट द एंड यही कारण है कि Xiaomi ने इतने ज़्यादा स्मार्टफोन्स लॉन्च किए और सॉफ्टवेयर अपडेट्स वो सिर्फ लिमिटेड स्मार्टफोन्स में ही पुश कर पाए। तो ओवरऑल अगर हम सॉफ्टवेयर के मामले में देखें तो सैमसंग को बीट कर पाना मुश्किल है। सैमसंग के पास काफ़ी अच्छा इकोसिस्टम भी है, इनके पास अपना डेक्स का सपोर्ट है, इनके पास अपने टैबलेट्स हैं, इनके पास अपने वॉचेस हैं या स्मार्ट ईयरफोन्स वगैरह हैं, ईयरबड्स हैं। तो कुछ इस तरह का जो इकोसिस्टम है सैमसंग के पास काफ़ी अच्छा है, लेकिन Xiaomi इस चीज़ में भी बिल्कुल पीछे रह जाता है। अब सैमसंग के
पास अपने काफ़ी ज़्यादा लीड्स हैं, जैसे कि जो Xiaomi के स्मार्टफोन्स में डिस्प्ले डली रहती हैं वो भी सैमसंग की होती हैं, यानी कि हर एक स्मार्टफोन में जो एमोलेड डिस्प्लेज होती हैं वो सैमसंग और LG ही बनाता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द मार्केट शेयर इसमें सैमसंग का ही है। उसके साथ ही बैटरी सैमसंग बना रहा है, अभी करंटली रैम भी सैमसंग की ही फोन्स में डल रही है, कैमरास और इसके साथ ही और ढेर सारी चीज़ें सैमसंग अभी मार्केट में बना रहा है, जिसमें कि Xiaomi पूरी तरह से लैग करता है। अब दोस्तों इस चीज़ का कंक्लूजन ये रह जाता है कि अगर आपके पास सैमसंग का कोई डिवाइस है तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि इतने ज़्यादा पैसे आपने पे किए लेकिन आपको एक प्रीमियम सर्विस मिली, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिली, सॉफ्टवेयर का सपोर्ट अच्छा मिला। लेकिन वहीं आप Xiaomi का स्मार्टफोन परचेज करते हो तो आपके मन में ये चीज़ रहेगी कि आपने कम प्राइस देकर एक अच्छे स्पेक्स वाला स्मार्टफोन लिया, तो वहाँ पर भी लोगों को खुशी रहती है कि हमारे पैसे बचे, और वही सेम चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। कहीं ना कहीं क्वालिटी में और सॉफ्टवेयर में Xiaomi बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करता है, जो कि हमें सैमसंग की तरफ से बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। कि इस चीज़ के बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, ये जो हिस्ट्री वगैरह रही आगे क्या चल सकता है, और इसके बारे में आपका क्या कहना है, मुझे इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताओ। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में लेकर आता रहूँगा, केस स्टडीज़ वगैरह। तो अगर आपको मज़ा आ रहा है तो भी एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बता सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।